आज तो लगता है दिल्ली भी शिमला बन गया है। कितनी भयंकर ठंड है। माँ जरा एक कप कड़क वाली चाय बना दो ना माँ, वो भी अदरक मारकर। ये देखो, इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है लेकिन अभी तक अपनी माँ को चाय बनाने को कह रही है। शर्म नहीं आती तुझे? अरे तुझे तो मुझे चाय बनाकर देनी चाहिए, ठंड में बर्तन धोकर आई हूँ मैं। माँ बना लो ना, आपको पता है ना मुझे चाय बनाने में कितनी आफत आती है। बस उसके उबलने के इंतजार में कितनी देर तक खड़े रहो, और ऊपर से उस छलनी से चाय छानना मेरे बस की बात नहीं है। ना जाने क्या होगा इस लड़की का, अपने सास ससुर को एक कप चाय भी नहीं पिला पाएगी ये तो, और मेरी नाक कटवा कर आ जाएगी ससुराल में। कौशल्या बड़बड़ाते हुए रसोई में चाय बनाने चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ समय बाद प्रज्ञा की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। शादी के अगले दिन वो रसोई में जाती है जहां पहले से ही उसकी सास और जेठानी होती हैं। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है मेरी देवरानी, दूध जैसी गोरी चिट्टी। बिल्कुल ठीक कहा बड़ी बहू। तभी प्रज्ञा की नजर वहां रखे ढेर सारे दूध पर जाती है। इतना सारा दूध, हमारा कोई डेयरी का काम भी है क्या माँ जी, या ये मेरी पहली रसोई में खीर बनाने के लिए आया है? नहीं देवरानी जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इस घर की चाय के लिए आया है। लेकिन चाय के लिए तो 12 कप में भी 1 लीटर दूध बहुत है ना जेठानी जी। सिर्फ 12 कप चाय बहू? अरे यहाँ तो दिन भर में 500 कप चाय बन जाती है, और 1 कप तो कोई पीता ही नहीं, कम से कम 15-20 कप तो एक आदमी ही पी जाता है। महीने की चाय पत्ती कम से कम 50 किलो लग जाती है, और चीनी और दूध का तो पूछो ही मत। बड़ी बहू, इसे जरा वो चाय का पतीला तो ला कर दे, उसमें ये चाय बना लेगी। प्रज्ञा की जेठानी उसे स्टोर रूम से बड़ा सा पतीला ला कर देती है। ये लो देवरानी जी, अब इसे भरकर बना दो। जानती हो ना कितना बड़ा परिवार है हमारा, और यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको चाय कितनी पसंद है। चलो अब जल्दी से चाय बना कर ले आओ। प्रज्ञा के परिवार में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके 3 बच्चे, 5 ननद, 4 देवर सब लोग रहते थे। सभी चाय के बड़े शौकीन थे। प्रज्ञा बड़ा सा पतीला लेकर बड़बड़ाते हुए चाय बनाने लगती है। हे भगवान, मैंने पहली बार इतना बड़ा पतीला भरकर चाय बनाई है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे 500 कप चाय पीने वाला ससुराल मिल जाएगा। इतनी चाय तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं बनाई जितनी यहाँ आकर कुछ दिनों में बना डाली। कुछ देर बाद वो सबको ढेर सारे कप में चाय बनाकर परोसती है। चाय की पहली चुस्की लेते ही उसकी सास उसमें कमी निकालते हुए कहती है, ओहो बहू, चीनी तो कितनी सारी घोल दी इसमें। बहू, पूरा कनस्तर ही उड़ेल दिया है क्या चीनी का? सॉरी माँ जी, वो पहली बार इतनी सारी चाय बनाई है ना, तो लगता है अंदाज गलत बैठ गया। अगली बार से ध्यान रखूंगी। भाभी, ये चाय तो इतनी मीठी हो रही है जैसे चाशनी, और इसमें रसगुल्ला डाल दिया जाए तो मीठा हो जाए। लेकिन मेरे लिए तो तूने एकदम परफेक्ट बनाई है, मुझे तो ऐसी चाय पसंद है। एक एक कर वो सब लोग ठंड से ठिठुरते हुए सारी चाय पी जाते हैं, जिसके बाद वो सभी के जूठे कप उठाकर चाय के कप धोने लगती है, साथ ही चाय का बड़ा सा पतीला भी। इसके बाद दिन में जब वो अपने कमरे में आराम करने जाती है तो उसकी जेठानी के बच्चे कमरे में आकर उसे जगाते हुए कहते हैं, चाची उठो ना, हमारे लिए चाय बना दो, हमें बहुत ठंड लग रही है। उठो ना चाची। क्या है मोनू रूही, चैन से लेटने दो ना, और रसोई में सैंडविच रखी है, वो जाकर खा लो, बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए। तभी उसकी ननद वहाँ आती है। भाभी, ओ भाभी, क्या यार रजाई में दुबकी पड़ी हो, दोपहर की चाय का टाइम हो गया, जाओ जाकर चाय चढ़ा दो। लेकिन अभी 2 घंटे पहले ही तो आप सबने चाय पी थी। हाँ तो 2 घंटे हो गए उस बात को। चलो अब उठ जाओ, माँ का ऑर्डर है, अब ये सुस्ती छोड़ो और चाय चढ़ा दो। माँ भी बाहर चाय का इंतजार कर रही। प्रज्ञा मन मारकर उठ जाती है और एक बार फिर पतीला भरकर चाय बनाने रसोई में चली जाती है। जी देवर जी, लो एक और फरमाइश। जी तो चाह रहा है इस चाय के पतीले में जमाल गोटा मिला दूं। ये ठंड, हाय भगवान, मेरी फूटी किस्मत। मेरे तो ससुराल में सारे के सारे चाय के चूसडे भरे पड़े हैं, जिन्हें दिन रात सोते जागते उठते बैठते बस चाय ही चाय चाहिए। इनका बस चले तो चाय के टैंकर में डूब पड़े और सुड़क सुड़क कर चाय पीते रहे। एक तो वैसे इतनी ठंड है, खुद तो रजाई के अंदर घुसे पड़े रहेंगे और मुझे ऑर्डर करते रहेंगे। बहू, इलायची और अदरक डालना मत भूलना। जी माँ जी। और भाभी, चाय बना ही रही हो तो गर्मा गर्म पकौड़े भी बना देना, ठंड का मौसम है, मजा आ जाएगा। इसी तरह प्रज्ञा के ससुराल में दिन में 500 कप चाय बनाने का सिलसिला जारी रहता है। ठंड में इतने कप और बर्तन धोकर तो उसके हाथ भी सूज पड़ते। एक रोज, ननद जी जरा यहाँ आओ, ये कप तो धो दो। ना भाभी ना, मुझसे नहीं धोते, मुझे तो ये कप धोने आते ही नहीं। ये कहकर ननद वहाँ से चली जाती है।
बर्तन धोने नहीं आते, लेकिन इन कप में ठूस ठूस कर चाय पीना तो खूब आता है। इस ससुराल में सुबह उठो तो चाय बनाओ, दिन में चाय बनाओ, शाम में चाय बनाओ, रात में सोने जाओ तो भी चाय बनाओ। कभी कभी मन करता है चाय का टैंक लाकर उसकी पाइप इनके मुंह में डाल दूं। क्या हुआ प्रज्ञा? बाहर सब चाय का वेट कर रहे हैं, जल्दी लाओ। देखो, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं एक तो सुबह शाम 500 कप चाय भी बनाऊं और ऊपर से इतने सारे कप भी दो। अरे तो कोई बात नहीं, मैं डिस्पोजेबल कप ले आता हूँ, तुम उसमें सबको चाय दे देना। अब वो डिस्पोजेबल कप में सबको चाय बनाकर देती है, लेकिन अब तो डिस्पोजेबल कप का कचरा तक भी उसे उठाने पड़ता एक रोज। अब मेरी बस की नहीं है चाय बनाना, मैं इस 2 महीने में ही चाय बनाकर थक गई हूँ। बहू, तुम इस घर की बहू हो और चाय बनाना तुम्हारा फर्ज है। ओफो, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? आप सबकी तबीयत खराब हो जाएगी इतनी चाय पीकर। इतनी चाय पीना सेहत के लिए अच्छी नहीं है। पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। लेकिन कुछ ही दिनों में घर वालों को चाय से दिक्कत होने लगती है। किसी को गैस तो किसी को एसिड और किसी को कब्ज की दिक्कत होने लगती है। एक दिन अचानक सास का बीपी काफी हाई हो जाता है। डॉक्टर साहब क्या हो गया? माँ को कल तक तो पूरी तरह ठीक थी। मुझे लगता है आप सब चाय के बड़े शौकीन हैं, लेकिन ज्यादा चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक है। आपकी माँ जी को चाय के कारण एसिड, बीपी और गैस की शिकायत हो गई है, और यही सब बीमारी आपको भी हो सकती है। इसलिए चाय से जितना परहेज कर सके उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाओगे। अब सबको अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो सब चाय पीना कम कर देते हैं। अब वो दिन में बस एक बार ही चाय पीते, वो भी बस एक एक कप ही। लेकिन इन सब से अब प्रज्ञा बड़ी खुश थी। उसे अब दिन में 500 कप चाय नहीं बनानी पड़ती थी। बेलापुर गांव में आत्माराम और उसकी पत्नी गायत्री रहते थे। गायत्री चाय की बड़ी ही शौकीन थी। जैसे ही बारिश का मौसम आता तब तो वो बस हर वक्त चाय की रट लगाती रहती। उसका पति आत्माराम मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाता था। गायत्री घर संभालती थी, लेकिन वो चाय की इतनी शौकीन थी कि घर में राशन हो ना हो, लेकिन चाय बनाने का हर सामान हर पल उसके घर में रहता था। उसके पति को जब भी मजदूरी मिलती तो वो उसमें से राशन के साथ साथ अपनी चाय पत्ती और चीनी एडवांस में लाकर रख लेती। इतना सारा चाय बनाने का सामान फिर ले आई? अरे चाय की दुकान खोलने का इरादा है क्या? वाह मेरे पति देव, क्या आइडिया दिया है। ऐसा क्या कह दिया मैंने? वो तो तुम्हें सुबह ही पता चलेगा। गायत्री के पास एक पुराना टेबल था। अगले दिन सुबह उसने उस टेबल पर चाय की दुकान लगाने का फैसला किया। वो अपने उस टेबल को घर के बाहर ले आई और उस पर चाय बनाने का सामान रख दिया। मॉनसून का समय था, जिससे मौसम काफी सुहाना हो रखा था। चाय ले लो, सिर्फ 5 रुपए में चाय। आओ आओ, इस सुहाने मौसम में चाय का मजा लो। कुछ ही देर में उसके पास चाय पीने के लिए लोग आने लगे। ठंडी ठंडी हवा, मॉनसून का महीना, सुहाना मौसम और ऊपर से अदरक, इलायची, मसालों वाली चाय। बहन जी, एक कप मुझे भी देना। ऐसे ही देखते सुबह से दोपहर हो गई। आत्माराम गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बाहर आया। सारा दिन बस लोगों को चाय ही पिलाती रहोगी या घर में खाना भी बनाओगी? हाँ तो कौन सी आफत आ रही है? दिख नहीं रहा बीवी बिजनेस कर रही है, खुद ही जाकर बना लो खाना। लेकिन मेरी माँ, बनाऊं किसमें? चूल्हा तो तुम हथिया कर बैठी हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा, आज मेरा काम का पहला दिन है, परेशान मत करो। खाना अब सीधा रात को ही खाना, तब तक इस चाय से ही काम चलाओ। लो, एक कप चाय पियो। नहीं पीनी है तुम्हारी चाय? हे भगवान, मैं क्या करूं इस औरत का? काश कि कोई चाय देने वाला पेड़ होता जो सारा दिन बस चाय ही देता रहता। शाम को जब ग्राहक आने बंद हो गए तो गायत्री ने चूल्हा अंदर ले जाकर रख दिया और उसमें खाना बनाने लगी। साथ ही उसने चाय के पतीले में बची हुई थोड़ी सी चाय को अपने घर के आंगन में लगे पेड़ की जड़ों में डाल दिया। सुबह जब गायत्री आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो उसकी नजर उस पेड़ पर गई। अरे, एक रात में इस पेड़ पर इतने फल कैसे लग गए? कल रात तक तो इसमें कुछ भी नहीं था। तभी वहाँ आत्माराम भी आ गया। हाँ, इसमें तो बहुत सारे फल लगे हैं, चलो एक तोड़कर देखते हैं। आत्माराम ने फल तोड़ा तो उस फल में से चाय निकली। इस फल में चाय? अब भला ये कैसे हो सकता है? हाँ, चाय, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। कल तुमने मेरी जड़ में चाय डाली थी, इसलिए अब तुम्हें हर रोज चाय मिलेगी। तुम जितनी चाहो उतनी चाय के फल मुझसे तोड़ सकते हो। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब हम बिना लागत लगाए ही लोगों को मुफ्त की चाय बेचेंगे और खूब मुनाफा कमाएंगे। अच्छा सुनिए जी, ग्राहक आते ही होंगे, तुम जल्दी से इन फलों से चाय निकाल कर केटल में डालो ताकि मैं उन्हें बेच सकूं। उन्होंने जल्दी से केटल में चाय भरी और फिर गायत्री उसे अपना टेबल लगाकर बेचने लगी। गायत्री बहन, आज तुम चाय चूल्हे पे नहीं बना रही? इस केटल में तो ठंडी होगी ना? नहीं भाई साहब, चाय एकदम गर्म है, बस अभी चूल्हे से उतार कर लाई हूँ। इस चाय में बड़ा ही स्वादिष्ट स्वाद है भाई।
अब गायत्री के ग्राहक और भी बढ़ गए, क्योंकि जो स्वाद उस पेड़ की चाय का था वैसा स्वाद उन्हें और कहीं नहीं मिला। गायत्री अब खूब मुनाफा कमाने लगी। वो हर रोज सुबह फल तोड़ती और उसमें से चाय निकालकर लोगों को बेचती। एक रोज ऐसे ही रात को बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगे और जोरों की बारिश हुई, जिसमें कि उस पेड़ पर लगे सभी फल टूटकर नीचे गिर गए। ये देख गायत्री बहुत परेशान हो गई और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, ये क्या, सारे फल तो नीचे गिर गए। अब मैं अपने ग्राहकों को मुफ्त की चाय कैसे बेचूंगी? सोचा था अब हमारे अच्छे दिन आएंगे, अब हम कुछ बचत कर पाएंगे, लेकिन लगता है हमें फिर से दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन काटना होगा। इसके बाद गायत्री उदास होकर दरवाजे पर ही बैठ गई और उसकी वहीं आंख लग गई। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो पेड़ फिर से पूरी तरह चाय के फलों से भरा पड़ा है। ये चमत्कार देख गायत्री और आत्माराम बहुत खुश हुए। फिर बारिश के मौसम में भी गायत्री तिरपाल लगाकर चाय बेचने लगी। अब तो भरी बारिश में भी लोग उनके यहाँ चाय का स्वाद चखने जरूर आते। उन्हें उस पेड़ की चाय की लत जो लग गई थी। आत्माराम ने भी अब मजदूरी छोड़ दी और वो भी अब अपनी पत्नी का हाथ बटाने लगा। उन्हें अब बिना लागत के चाय बेचकर खूब मुनाफा होने लगा और अब उनकी गरीबी के दिन दूर होते गए।